नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का बच्चों पेपर आपका 1 है, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय में आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसकी आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले, और अदर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों रहेगी। पेपर बच्चों जो है इसमें 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चन ही बच्चों आपको करना था। 1.5 घंटा आपका जो है समय दिया गया था। अब मैं जो बुकलेट बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो है डी है। आपका बुकलेट या तो ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। 4 आपके बुकलेट आपके जितने हैं कानपुर विश्वविद्यालय में। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है बस, ठीक है। तो मेरा बुकलेट जो कि डी है बच्चों, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको मैच करना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है। यदि आपका डी होगा तब तो उसी नंबर पे मिल जाएगा, यदि आपका डिफरेंट बुकलेट होगा तो किसी दूसरे नंबर पे होगा। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि मुखर्जी ने भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग संरचना को समझने के लिए कौन सा वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था, आपको बताना है। देखो बच्चों, मुखर्जी जी की जो पुस्तक है डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी, जो कि 1957 में जो पुस्तक इनकी बच्चों आई थी, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है जो कि नीचे जो लिखी हुई है। इसी में इन्होंने जो है बच्चों जो ग्रामीण जो समाज है उसकी जो वर्ग संरचना है उसको समझने के लिए बच्चों इन्होंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास जो कि 3 का जो है वर्गीकरण जो है प्रस्तुत इन्होंने बच्चों किया था। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी गोला करके आए हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मुखर्जी ने अपनी कृति मतलब इनकी जो पुस्तक है डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी जो कि 1957 में आई थी, इसमें मुख्य रूप से कहाँ के ग्रामीण समाज का अध्ययन किया है, तो पश्चिम बंगाल का अध्ययन किया है बच्चों, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्न में से किस पुस्तक की रचना डॉक्टर सेन गुप्ता तथा प्रोफेसर मुखर्जी ने मिलकर जो की है, तो कौन सी बच्चों पुस्तक है आपको बताना है। तो द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट इस पुस्तक के रचयिता की है इन्होंने, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। अगला बच्चों देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि AR देसाई के अनुसार आज़ादी के बाद का भारतीय राज्य किस प्रकार का है, तो कल्याणकारी राज्य है, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन कि प्रोफेसर मुखर्जी की किस कृति में तुलनात्मक पद्धति की छाप देखने को मिलती है, आपको ये बताना है। तो बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, वैसे तो उनकी जो ये पुस्तकें दी हुई हैं चारों की चारों, ये सभी मुखर्जी जी की पुस्तक हैं, ठीक है। लेकिन किस पुस्तक में जो कि तुलनात्मक पद्धति की छाप देखने को मिलती है इनकी, यह क्वेश्चन कह रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। जाहिर सी बात बच्चों, तुलनात्मक की बात कर रहा है, कंपैरेटिव की बात कर रहा है, तो उसी से संबंधित आपकी पुस्तक भी होगी। आपको ऐसे ही आपको समझ जाना था। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर आपका मिलेगा। फिर बच्चों आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के किस चरण को जो है जन राष्ट्रवाद की शुरुआत माना है, तो चतुर्थ जो है चरण को, जो कि गांधीवादी युग की शुरुआत कहा जाता है इसको, इसमें काशी। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है उस एक को जो है चिन्हित करे जो ग्रामीण एवं जो है नगर दोनों के परस्पर प्रभाव को व्यक्त करता है, तो नगरीय ग्रामीण जो कि सातत्य है, ठीक है, इसमें का लगाइएगा, इसमें का डी। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों आधार नहीं है इनसे संबंधित, तो नगरीय जो है प्रवास में वृद्धि नहीं है और सभी हैं। उसके बाद है कि DP मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस एक दशा को भारतीय संस्कृति में होने वाले आधुनिक परिवर्तन का मुख्य कारण जो है माना है, तो देखो यहाँ से बच्चों कह रहा है कि संस्कृत में होने वाले आधुनिक जो परिवर्तन है कल्चर में हमारी, तो आपने देखा होगा कि पश्चिमी देशों की जो कल्चर है, जो वहाँ की रीति रिवाज है, या फिर वहाँ का जो पहनावा है, जो कि भारतीय लोग काफ़ी उसको अपना चुके हैं, कपड़े जो कि पहनावा शॉर्ट में, तो ये पश्चिमीकरण के बच्चों जो है
मुख्य इसका कारण है पश्चिमीकरण। ठीक है, अगला देखिएगा कि AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है, आपको बताना है। तो बच्चों इन्होंने जिसको जो वर्गीकृत किया है 5 चरणों में, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 10 नंबर क्वेश्चन का, उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि DP मुखर्जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा इसमें का स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। तो भारतीय संस्कृति तथा जय परंपराओं का अध्ययन मार्क्स के द्वंद्ववाद पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल इसमें का पहला ही केवल राइट है। उसके बाद है कि देसाई के अनुसार भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष का आधार क्या है, तो उत्पादन के साधन, संपत्ति के संबंध, इसमें का बी है। फिर है कि मुखर्जी ने कृषि संरचना में मुख्य रूप से कितने वर्गों की पहचान की है, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों 3 वर्गों की पहचान की है। पहला है शोषक, मध्यम और जो है शोषित, इसमें का सी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा बच्चों नहीं है, तो सांस्कृतिक विविधता जो है बच्चों नहीं है, इसमें का लगाइएगा बी। फिर है कि राधा कृष्ण या फिर रामकृष्ण मुखर्जी की उस कृति का नाम आपको बताना है जो ग्रामीण संरचना पर जो आधारित है। तो द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल जो कि ग्रामीण से बच्चों संबंधित है, ऐसे ही आपको समझ जाना था। इसमें का जो भी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने कहा है कि भारत के लिए परिवर्तन का विकल्प आधुनिकीकरण ही है, ये बस SC दुबे जी का स्टेटमेंट है। इसमें का जो भी सी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि DP मुखर्जी ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने के लिए क्षेत्रकार पर आधारित अधिक जो है बल दिया है, ये कथन बच्चों जो है पूर्णतया गलत है बच्चों। क्यों गलत है, क्योंकि DP मुखर्जी ने बच्चों जो है परंपराओं के समाजशास्त्र की वकालत की है, उसके लिए जाने जाते हैं, ना कि वैज्ञानिक के लिए, तो बच्चों गलत है। अगला देखिएगा कि मुखर्जी के अनुसार बंगाल के ग्रामीण समाज में जोतदार किस श्रेणी में आते हैं, तो भूस्वामी वर्ग में, इसमें का पहला। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक विचारक ने भारत के आर्थिक विकास को भारतीय परंपरा के आधार पर विश्लेषित किया है, आपको ये बताना है। तो किसने बच्चों जो इसको विश्लेषित किया है, 19 की बात करें तो कहोगे राधा के कमल जो है मुखर्जी जी ने, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से जो है लोक संस्कृत का संबंध किस जो है विशेषता से है, ठीक है, तो किससे है, तो इसका बच्चों जो संबंध है स्थानीय स्वरूप से है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतया राइट है। फिर है कि किस समाजशास्त्री ने DP मुखर्जी को लखनऊ विश्वविद्यालय आने की सलाह दी थी, तो RK मुखर्जी जी ने दी थी, इसमें का पहला। 21 का पहला। फिर है कि GS घुर्रे की पहली जो कृति है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी, आपको बताना है। इनकी बच्चों जो पहली जो पुस्तक है मैंने आपको बताया भी था, इनकी पहली पुस्तक है कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड जो पावर, इनकी जो पहली पुस्तक बच्चों 1932 में आई थी। इसमें का पहला जो भी लगाया उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि किस विचारक के आने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक मानवशास्त्र की शुरुआत की गई थी या फिर हुई थी, तो राधा कृष्ण मुखर्जी के आने के बाद। उसके बाद है कि राधा कृष्ण मुखर्जी ने भारतीय ग्रामीण समाज विश्लेषण के लिए किस मुख्य पद्धति का प्रयोग किया है, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो पद्धति का जो प्रयोग किया है सांख्यिकी और जो है द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद का। उसके बाद है कि SC दुबे ने निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण के लिए कि जो है किस दशा को आवश्यक माना है, तो इन्होंने बच्चों जो है सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित वातावरण को माना है, इसमें का बी है। फिर लोक संस्कृति में वर्तमान परिवर्तन का कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो जनसंचार में उत्पन्न मनोरंजन है, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है बच्चों, ठीक है। कथन आपका है कि सांस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक क्या है बच्चों, ये तो बच्चों क्या है, इसकी एक प्रक्रिया है या फिर क्या है, तो कहोगे
एक आंतरिक प्रक्रिया है बच्चों। इसमें क्या लगाइएगा, बी ऑप्शन। फिर है कि हाँ चरवेती का तात्पर्य आगे बढ़ो, इस सूत्र से कौन सा विचारक अत्यधिक जो है प्रभावित था, आपको बताना है। तो डीपी मुखर्जी जी। उसके बाद है कि आंद्रे बेताई ने कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित किस जो है लेखक के विचारों को स्वीकार नहीं किया है, आपको बताना है। तो रॉबर्ट जो है रेडफील्ड के विचारों को स्वीकार नहीं किया है, इसमें का सी है। फिर है कि देसाई ने संयुक्तता को समझने के लिए कितने प्रकार के परिवारों का वर्गीकरण जो है किया है, तो 5 प्रकार के, इसमें का सी है। फिर है कि देसाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, जिसमें उन्होंने परिवार का विश्लेषण जो है भी किया है। तो जाहिर सी बात बच्चों, जहाँ से परिवार की बात आ जाए, फैमिली की बात आ जाए, जिसमें आपको फैमिली मिले वही आपको लगा देना था सीधे, इसमें का सी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण जो है विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना ये कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी बच्चों जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 को, इसमें का डी। फिर है कि आंद्रे बेताई के द्वारा दिए गए विभिन्न व्याख्यानों पर किस नाम की पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों तुलनात्मक समाजशास्त्र पर निबंध इनकी पुस्तक है, इसमें का सी। फिर कि आंद्रे बेताई के संदर्भ में वर्ग की अवधारणा से सब बच्चों कथन है, आपको बताना है, सही है इसमें का। 34 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ग्रामों में विभिन्न जो है वर्गों की जीवन शैली में भिन्नता होती है, बिल्कुल इसमें का डी। फिर है कि किसने जो है नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आ जा सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। ये जो परिभाषा है बच्चों, ये परिभाषा जो कि रॉबिन फॉक्स के द्वारा दी गई है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन देखिएगा 36 नंबर है कि AR देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार को परिभाषित करने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो पारिवारिक जो है प्रक्रियात्मकता और उत्तरदायित्व, इसमें का डी। इसमें का डी है। फिर है कि AR देसाई ने मुख्य रूप से किस स्थान पर संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूपों का अध्ययन किया है, तो कहोगे महुआ में। ठीक है, अगला देखिएगा कि DN मजूमदार की प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, जिसमें उन्होंने भारतीय नृवंश विज्ञान पर चर्चा की है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सी बच्चों पुस्तक है, तो जाहिर सी बात है जहाँ से वंश की बात आ जाए तो रेसेस ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, इसमें का डी। फिर है कि निम्न में से किस विचारक ने कहा है कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। ये बच्चों किसके द्वारा कही गई बात है, तो कूले के द्वारा, इसमें का डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने आर्थिक और सामाजिक विकास को एक संयुक्त दशा के रूप में स्पष्ट किया है, तो ऐसे दुबे जी ने। उसके बाद है कि प्रारंभ में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं चलाया गया, अपितु एक विषय के साथ जोड़ा गया, वह विषय था अर्थशास्त्र, इसमें का बच्चों बी। इसमें का राइट आपका बच्चों बी है। फिर है कि ऐसे दुबे ने निम्नलिखित में से किस दशा को विकास की एक जो है प्रमुख या फिर मुख्य जो है बाधा माना है इन्होंने, तो किसको माना है, तो राष्ट्रभाषा का अभाव को, इसमें का बी। उसके बाद है कि जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता होती है तो उससे संबंधित व्यवस्था को आंद्रे बेताई ने किस जो है नाम से जो कि संबंधित किया है इसको, ठीक है, संबोधित किया है, आपको बताना है। तो किस नाम से बच्चों किया है, तो कहोगे विभेदीकृत व्यवस्था के नाम से, इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर कि आंद्रे बेताई ने
किस दृष्टिकोण से अपने व्याख्यान दिए हैं आपको बताना है। तो आंद्रे बेता जो कि बच्चों समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री रूप में दिया है। इसमें का बी 44 का बी पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य साधन संबंधी मूल्यों से श्रेष्ठ होते हैं। ये जो कथन है बच्चों ये सत्य है। उसके बाद है कि कर्वे के जो शोध कार्य का विषय क्या था आपको ये बताना है। तो इनका बच्चों जो विषय था नॉर्मल एसाइमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्केल एंड बोन्स, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक नहीं है आपको ये बताना है। तो कहोगे संस्कारों की जो है पूर्ति, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा बच्चों किसने कहा है आपको ये बताना है। तो ऐसा जो है जो कि हर्बर्ट जे गेंस ने। फिर है कि ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है आपको बताना है। तो वो आपकी जो बाधा है, ठीक है, वो क्या है। 49 की बात करें बच्चों तो अशिक्षा है। इसमें कब लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। फिर है कि जीएस घुर्रे का बच्चों जन्म किस साल हुआ। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया भी था, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका बच्चों जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1893 को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है समाजशास्त्र के किस जो है संप्रदाय का नाम सामाजिक परिस्थिति के विवेचन से जो है संबंधित है आपको बताना है। तो किसका बच्चों संबंधित है नाम, तो ये नाम संबंधित बच्चों है, हाँ, ये क्षेत्रीय संप्रदाय से। इसमें का सी लगाओ। फिर है कि डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के जीवन का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किस संस्था की सेवा से व्यतीत हुआ है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी कर्वे की अंतिम पुस्तक है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो युगांत है। इसमें का बी। फिर कि इरावती कर्वे ने निम्न में से किसको हिंदू व्यवस्था के नजरिया से देखा है। तो परिवार और न ही जाति और जो है संयुक्त परिवार को। इसमें का डी लगा दीजिएगा दोनों। इसमें का दोनों। फिर है कि इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो मातृवंशीय परंपरा, क्योंकि ये इनके अनुसार बच्चों पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, मातृवंशीय व्यवस्था नहीं है परंपरा। अगला देखिएगा कि दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों में एक लड़की का अपने ममेरी भाई से विवाह करने का प्रचलन है। वह जो है निम्नलिखित में से विवाह के किस जो है सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो ये जो विवाह बच्चों आधारित है किस परंपरा पर आधारित है, तो कहो कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था के सिद्धांत पर। इसमें का पहला। फिर है कि घुर्रे ने जो है ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच निरंतरता को स्पष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इन्होंने ग्रामीण जो है शहरी निरंतरता शब्द का प्रयोग किया है। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन। उसके बाद है कि इरावती कर्वे के अनुसार भारत में विभिन्न जो क्षेत्रों में एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस स्त्री से विवाह जो कर सकता है आपको बताना है। तो इनके अनुसार बच्चे जो विवाह कर सकता है जो अपने पिता के गोत्र की ना हो उससे विवाह कर सकता है इनके अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कि डॉक्टर घुर्रे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो स्थायी जो है स्त्रीकरण नहीं है। उसके बाद है कि संस्कृत सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लेता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है बच्चों किसके द्वारा दिया गया है, तो वेबर के द्वारा। उसके बाद है कि जनजातीय एकीकरण के लिए मजूमदार ने निम्नलिखित में से किस नीति को अपनाने का सुझाव दिया है।
तो चयनात्मक जो है अनुकूलन की नीति। फिर कि श्रीनिवास ने दक्षिण भारत की किस जाति को प्रभु जाति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो किसको किया है? तो ओक्कालिंगा को किया है। उसके बाद है कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुखर्जी जी हैं। इसमें 65 नंबर क्वेश्चन के घुर्रे की जो कृति है, इनकी जो पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बच्चों कब पब्लिश हुई थी, कहाँ पब्लिश हुई थी? ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक की हम बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बच्चों लंदन में पब्लिश हुई थी 1932 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है? तो मजूमदार ने। ये क्वेश्चन तो कराया था। फिर एक मजूमदार ने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्यवस्था किस पर आधारित जो है, किस आधार पर किया है, आपको बताना है। तो इन्होंने जो है बच्चों इसको नस्लीय आधार पर किया है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि AR देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्राकृत का विश्लेषण किस रूप में किया है? 67 की बात करें तो संयुक्त परिवार का नया जो है जो कि संयोग के रूप में। फिर है कि डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी की व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से है? आपको बताना। तो कहो कि औपचारिकता का है, इसमें का सी। फिर कि AR देसाई के विचार चिंतन किस परंपरा से प्रभावित हैं? आपको ये बताना है। तो कहो कि मार्क्सवादी, इसमें का सी है। फिर है कि AR देसाई ने किसके निर्देशन में PhD डिग्री की उपाधि प्राप्त की थी? आपको ये बताना है। तो कहोगे GS घुर्रे के निर्देशन में। फिर है कि हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है? इरावती कर्वे के द्वारा बच्चों पुस्तक लिखी गई है। इसमें का पहला है। फिर कि मजूमदार के अनुसार जनजातियों के हिंदू समाज में आत्मसातकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको जो है जनजाति जाति निरंतरता कहा जाता है। इसमें का डी। फिर है कि DN मजूमदार ने जाति को किस रूप में परिभाषित किया है? तो एक बंद वर्ग के रूप में। फिर है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इरावती कर्वे के द्वारा लिखी गई है। फिर है कि राधा कृष्ण मुखर्जी ने गांव की मुस्लिम दस्तकार जातियों की ग्रामीण वर्ग संरचना के किस स्तर पर जो है मान्यता दी है? तो द्वितीय स्तर पर। उसके बाद है कि नगरीकरण की प्रमुख समस्या क्या है बच्चों? तो बच्चों सभी इसकी समस्याएं ही हैं। तो इसमें का आप लगा दीजिएगा डी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर डॉक्टर मजूमदार के विचारों के संदर्भ में भारत की अधिकांश निम्न जातियां किस प्रजाति के शारीरिक लक्षणों का प्रतिनिधित्व जो है करती हैं? आपको ये बताना है। तो प्रोटो जो है एस्टेलॉयड का, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों सत्य नहीं है? तो इसमें जो है लौकिकीकरण का उद्देश्य व्यक्ति को परलौकिक जीवन में सफलता प्रदान करना, यह बच्चों गलत है और सभी इसमें का राइट है। क्योंकि बच्चों लौकिक जो है लौकिकीकरण, इसका संबंध बच्चों शारीरिक और तार्किक जीवन से है, ना कि मृत्यु के बाद परलौकिक से है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन बच्चों सही है? आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तथा जो है पर्यावरण की अवधारणा एक दूसरे से भिन्न है। इसमें का सी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा परंपरा के लिए घातक है? 80 की बात करें तो कौन सी घातक है परंपरा? तो परंपरा के लिए घातक बच्चों तो धर्मनिरपेक्षता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो किस विचारक ने आर्थिक विकास के लिए सामाजिक पूर्व आवश्यकताओं पर जो है बल दिया है? तो राधा कृष्ण मुखर्जी जी ने। उसके बाद है कि समाज के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मुखर्जी जी ने ही किया है। इसमें का भी। फिर है कि AR देसाई ने भारतीय समाज और राष्ट्रवाद का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। उसके बाद है कि घुर्रे ने
अपनी पुस्तक में हिंदू मुसलमानों के संबंध में चर्चा की है। तो किस पुस्तक में किया है? तो भारत में सामाजिक तनाव की पुस्तक के रूप में। इसमें काव्य सोशल टेंशंस इन इंडिया। उसके बाद है कि देसाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को किस रूप में देखा है? तो उन्होंने जो है एक बुर्जुआ वर्ग के हितों के जो है अभिव्यक्ति के रूप में। उसके बाद है कि ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई किस व्यवस्था ने ग्रामीण भारत के पुराने सामाजिक ढांचे को नष्ट कर दिया? आपको बताना है। तो कहोगे नई भू राजस्व व्यवस्था को। इसमें का बी 86 का बी है। फिर एक निम्नलिखित से किस जो है लेखक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना किया है? तो मुखर्जी जी ने। उसके बाद है कि देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा निर्मित की गई आर्थिक जो है परिस्थितियाँ। फिर है क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये जो पुस्तक है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई? आपको ये बताना है। ठीक है, ये बच्चों पुस्तक 1974 में आई थी। यह पुस्तक एस.सी. दुबे के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है कि नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, ये किसने कहा है? तो एल जो है विर्थ ने। उसके बाद है कि प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने जिन परिवर्तनों को सांस्कृतिकरण के नाम से संबोधित किया है उसके स्थान पर अपनी आरंभिक विवेचना में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो कहोगे ब्राह्मणीकरण शब्द का। इसमें कसी। यह भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था। उसके बाद है कि निम्न में से एक किसका कथन है कि जब तक देश के गांव का विकास नहीं होगा तब तक गरीबी रहेगी और जो है गैर बराबरी रहेगी? ये जो है किसका बच्चों कथन है? तो महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद है कि डी.एन. मजूमदार ने किस क्षेत्र को हो जनजाति का विस्तृत अध्ययन जो है किया है? तो कोल्हान का। फिर है कि ए.आर. देसाई के सामाजिक मूल के संदर्भ में किसका मत है कि यह केवल पूर्व और पश्चिम का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है अपितु सार्वभौमिक समाज अंतःक्रिया के संदर्भ में पूर्वी तथा पश्चिमी सामाजिक विचारधारा का एक समन्वय का परिणाम है? ये बच्चों किसने कहा है? तो डी.पी. मुखर्जी जी ने कहा है बच्चों। इसमें कैसी। उसके बाद है कि आदिवासी एकता और हिंदू समाज के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में मजूमदार ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? आपको बताना है। तो कहोगे सांस्कृतिक आत्मसातकरण का। उसके बाद कि घुर्रे के अनुसार जाति का आधार क्या होता है बच्चों? तो जाति जन्म से आधारित होती है, जिस जाति में पैदा हो जाओगे। फिर एक ए.आर. देसाई की जो पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किस वर्ष बच्चों जो प्रकाशित हुई थी? तो 1948 में। उसके बाद है अगला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये जो पुस्तक है बच्चों ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1958 में बच्चों पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें कब भी। उसके बाद है कि देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण का नेतृत्व किस वर्ग के हाथ में था? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है नया शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथ में था। इसमें का डी है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यता डी.पी. मुखर्जी को माना जाता है तो एक मार्क्सवादी विचारक। इसमें का बी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। पेपर थोड़ा सा हार्ड भी आया है इस बार पिछले साल के पेपर से। ठीक है, लेकिन जो कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो कि आए हैं पासिंग मार्क्स भर के आपके क्वेश्चन आए हैं, जो कि 100 क्वेश्चन में से आपको बच्चों केवल 75 ही क्वेश्चन करना था। तो उस हिसाब से आपके जो है पासिंग मार्क्स या फिर अच्छे नंबर आपके आ गए होंगे। इतने तो क्वेश्चन इसमें सही आए ही हुए हैं, जो कि 75 इसमें आपको क्वेश्चन करने थे। 75 नंबर का ही आपका पेपर है, तो इसमें कम से कम आपके आधे नंबर या आपके सही होंगे क्वेश्चन, तो आप इसमें से पास हो, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके सेकंड पेपर की क्लास मैंने करा रखी हैं, आप जाकर के उनको तैयारी कीजिएगा। और भी हम 1-2 मॉडल पेपर जो सोल्व करवा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस।